सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 26 मार्च 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट पिछले 10 या 6 10 टू 11 7 से क्या कर रहा है कि 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट देता है, बट रॉन्ग साइड जैसे ब्रेकआउट देता है हल्का सा नीचे की साइड जाता है और फिर ना 15 मिनट के ब्रेकआउट के बाद फिर ऊपर की साइड चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने देना है। जैसे 15 मिनट की कैंडल बन जाए, ठीक है, फिर हमें क्लोज होने के बाद उसका लो एंड हाई मार्क कर लेना है। जैसे लो यहाँ पे मार्क हो चुका है ये, और हाई यहाँ पे। तो फिर अगर नीचे की साइड हो रहा है तो 5 मिनट की कैंडल का क्लोज होने देना है। 15 मिनट के जो हम लो मार्क करेंगे ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी ये लो था इसका 15 मिनट का, तो ये नीचे की साइड क्लोज होने देना है, ठीक है। और क्लोज होने के बाद, ठीक है, जब क्लोज हो जाता है 15 मिनट की कैंडल अगर लो के नीचे आसपास क्लोज हुई है, सपोज कीजिए यहाँ पर क्लोज हो गई थी, देखिए प्रीवियस सेशन में, इससे पहले सेशन में यहाँ पर क्लोज हो गई थी, तो फिर इसका भी ब्रेकआउट होने देना। अगर उसके पास है, अगर ये आपको दिख रहा है कि ये वाली कैंडल को क्लोज होने, ये सिर्फ इसने ब्रेकआउट दिया 5 मिनट के बाद ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। मोमेंटम जो भी जिधर भी साइड जाएगा वो काफ़ी अच्छा जाएगा, कम से भी कम 200 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स तो जाएगा। तो हमें 50 पॉइंट्स चाहिए, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई एकदम से नहीं लेना ट्रेड, ठीक है। अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनी है और देखिए 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसका भी ब्रेकआउट होने दे दो, ठीक है, अगर उसके आसपास दिया है। लेकिन अगर वो उसने यहाँ दिया और फिर यहीं से जस्ट एकदम नीचे जाता है, अगर आपको नीचे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है तो फिर वेट कीजिए। एक रेसिस्टेंस दिख रहा है और अगर यहाँ पर आपको कैंडल, सपोज कीजिए आपको यहाँ पर कैंडल बनती, यहाँ पर कैंडल बनती 15 मिनट की और ऊपर रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो वेट कीजिए, रेसिस्टेंस से ऊपर क्लोज होने दीजिए, क्योंकि वो वहां से मे भी नीचे की साइड आ जाए, ठीक है, रेसिस्टेंस को टच करके। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई थी, इससे नीचे भी सपोर्ट को ब्रेक कर गई, लेकिन फिर ऊपर की साइड ये 5 मिनट की कैंडल को हमें बनने देना था। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही बनती तो यहाँ से बनी और ये कैंडल ऊपर की साइड ही, कभी भी इससे नीचे मतलब गए ही नहीं ऊपर की, मार्केट मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता रहा, ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर ही, ठीक है। और फिर इस रेसिस्टेंस लेवल तक मार्केट ने टच किया और फिर इसके बाद देखिए हायर हाई बनाता हुआ मार्केट ऊपर की साइड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया है, ठीक है। हाँ, हमें जो ट्रेड मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ये जो कैंडल बन रही थी यहाँ तक का ट्रेड मिला था, ठीक है। फिर ये जब यहाँ पे देखिए, ये जब इस तरीके से चल रहा था हायर हाई, तो एक हायर हाई के फॉर्मेशन पे हम लो पे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्राइडे के सेशन को, मोस्टली फ्राइडे का सेशन जो मोस्टली होता है वो लास्ट में आके या तो साइडवेज बन जाता है, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे का सेशन जो होता है वो साइडवेज ही रहता है। अब हमें देखिए कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन है, इससे नीचे अगर जाता है, ठीक है, यहाँ पर वही सेम है कि यहाँ पर कैंडल बनेगी और फिर उस कैंडल के 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद भी आप 940 पे या 945 पे ट्रेड लीजिए, ठीक है। जिधर की भी साइड मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड देखिए किधर की साइड मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओनली अगर फॉल कर रहा है फटाफट, तो अगर 15 मिनट की कैंडल बनी है और फिर नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट नीचे की साइड दिया और वो भी नीचे क्लोज हो चुकी है, फिर वो मार्केट नीचे फॉल करता जा रहा है, तो आप एंट्री ले लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज वेट कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से अगर ऊपर की साइड जाएगा, अगर यहाँ से ही सपोर्ट लेकर, सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाए 15 मिनट की और फिर उसका नीचे की साइड हल्का ब्रेकआउट भी दे और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट, ऊपर की साइड चला जाए मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें ऊपर की साइड भी जा सकता है और इस जोन में रहेगा। तो फिर देखिए कल को हमें जो ट्रेड करना है, ये मार्केट जो है ना, बैंक निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ, बैंक निफ्टी अगर 47 से ऊपर जाएगा, ठीक है, 47,000 से, तो निफ्टी में भी एक मोमेंटम आएगा। 40 बैंक निफ्टी को देखकर ही निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि बैंक निफ्टी अभी इस ट्रेंड जोन में है और इस जोन में ना काफ़ी टाइम फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है। आपको ये दिखेगा, देखो यहाँ पर ना ये काफ़ी टाइम इसमें ये, ठीक है, यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम से टाइम स्पेंड कर दिया। तो अगर ये इससे ऊपर ब्रेकआउट देगा 47 से, तो हमें 500 पॉइंट्स का इजीली ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 400, 300, 400 पॉइंट्स का इजीली मोमेंट देखने को मिलेगा। तो उस मोमेंटम में हम 100 पॉइंट्स टू 150 पॉइंट्स इजीली कैचअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें कैच करना है हमें सिर्फ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर ये बैंक निफ्टी अगर वहाँ से ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी भी ऊपर की साइड मोमेंटम देगा और निफ्टी में भी हम ट्रेड बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कल
यहाँ से हमें बाय करना है और इस टारगेट के लिए बाय करेंगे अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, ठीक है। बट अगर इसने लेवल्स निकाले 22,000 से नीचे क्लोज कर दिया, फिर हमें ये लेवल्स नीचे के लिए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स देखने के लिए मिल जाएगी, नीचे का ये टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको सेम बता दिया, बैंक निफ्टी का ऊपर की साइड अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर हमें 47,000 से ऊपर की साइड क्लोज करेगा, तो फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। 47,050 से ऊपर जाने पर, 40 से ऊपर ही जाने पर ट्रेड करना, ठीक है। और अगर ये वाला लेवल निकाल देता है 46,720 का, ठीक है, ये लेवल निकाल देते तो फिर हमें नीचे की साइड ट्रेड लेना है, इससे नीचे क्लोज करने पर, ठीक है। बैंक निफ्टी जिधर की साइड देखिए, बैंक निफ्टी में देखकर कल आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कल मंडे है और ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मंडे को जैसे हम ट्रेड करेंगे तो हमें अच्छा उसमें उसके प्रीमियम में काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी और काफ़ी अच्छी हाइक देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के, वो सॉरी फिन निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी को देखकर हम फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला हमने स्टॉक दिया था उसने कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहला स्टॉक था हमारा एबीबी इंडिया, तो एबीबी इंडिया हमारा स्टॉक था उस सो एबीबी इंडिया सबसे पहला स्टॉक जो हमने दिया था वो था एबीबी इंडिया। एबीबी इंडिया में देखिए पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी और उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो फिर हमारी इसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है एबीबी इंडिया में, ठीक है ना। और ये बाद में इसका ब्रेकआउट हो तो देखिए मैंने आपको बताया 12 o'clock तक, अगर हमें 11 o'clock तक या 12 o'clock तक ब्रेकआउट मिल जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं मिलता है तो अवॉइड कर दीजिए उस स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बीएससी। बीएससी में देखिए, बीएससी में क्या था, बीएससी में भी सेम कंडीशन रही है। बीएससी में भी हमारी जो 5 मिनट की कैंडल कभी इससे ऊपर की साइड गई नहीं है, ठीक है, हमारे जोन से, और फिर ये यहीं से फॉल कर गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा हिंदुस्तान कॉपर था। हिंदुस्तान कॉपर में भी देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा सीमेंस, ठीक है। सीमेंस में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है देखिए 12 o'clock पे, ठीक है, 12:30 पे, 12:30 पे इसमें एंट्री ट्रिगर हुई है। तो अगर आपने लिया होगा तो इसमें हमें प्रॉफिट फाइनल टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है, सीमेंस में। अदरवाइज इसको भी आपने अवॉइड किया होगा। तो ऑलमोस्ट हमारे किसी भी स्टॉक में हमारी जो कल प्रीवियस एनालिसिस में देखिए हमारे जो स्टॉक्स है ना, वो अपनी सपोर्ट से सारे स्टॉक्स जो सेल के लिए था वो सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड आ गए, और जो रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं करना तो वो वहीं से रेसिस्टेंस को टच करके नीचे की साइड फॉल कर गए, ठीक है, क्योंकि वो अगर अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करते तो ऊपर की साइड जाते, ठीक है। ये यूपीएल ने देखिए, यूपीएल ने यहीं से ही सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड मोमेंटम दिया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमें कल के लिए जो स्टॉक्स है, कल के लिए कौन कौन से स्टॉक रहेंगे और उनमें कैसे एंट्री लेनी है। सबसे पहले स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखिए सबसे पहला है 7,000, ये इसमें हमारी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 7,180 से ऊपर, ठीक है, 190 पे हम इसकी एंट्री ले लेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 35 रुपीज़ का रहेगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो 40 रुपीज़ का रहेगा। फर्स्ट सेकंड टारगेट 50 रुपीज़ का रहेगा और फाइनल टारगेट 65 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इंडस टावर, ठीक है। इंडस टावर में देखिए 276, ठीक है, 276, 276 पे इंडस टावर में 276, ठीक है, 276 पे हमें इसमें एंट्री लेनी है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 2.7 रुपीज़ का, ठीक है, इंडस टावर में। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में देखिए एंट्री जो हमारी होगी वो रहेगी 518 पर, 518 से ऊपर हम इसमें एंट्री लेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 3 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का, ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नाइका। नाइका में देखिए हमें जो एंट्री लेनी है वो लेनी है 146 से ऊपर, 140 सॉरी 140 164 से ऊपर, 164 से ऊपर हम इसमें एंट्री करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 80 पैसे का रहेगा। पहला टारगेट 1 रुपये का रहेगा, सेकंड टारगेट 1.3 रुपीज़ का रहेगा, और फाइनल टारगेट जो इसमें हमारा रहेगा वो 1.5 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है, नाइका में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को हम शॉर्ट करने वाले हैं। लेवल्स रहेंगे 1120 से नीचे, 1120 से नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल होगा वो होगा 6 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 8 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 11 रुपीज़ का, ठीक है। सो 11 रुपीज़ को हम उससे नीचे वाले को हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना। सो आपको देखिए ये स्टॉक्स एनालिसिस पसंद आए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, और शेयर कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं।